7,000 बरस पुराना यजीदी मजहब लालिश की दास्तान। शुमाली इराक के पहाड़ों में कुर्दिस्तान के दारुल हुकूमत अरबील से 125 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में वाक़ है लालिश, यजीदी मजहब का सबसे मुक़द्दस मकाम। दुनिया भर में यजीदियों की आबादी लगभग 7 लाख है और उनके लिए लालिश की हैसियत वही है जो मुसलमानों के लिए मक्का, ईसाइयों के लिए यरूशलम और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की है। लालिश का तारीख़ी पस मंज़र। ये मुक़द्दस मकाम 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसमें कई इबादतगाहें मौजूद हैं। यहाँ यजीदियत के बानी शेख अदी बिन मुसाफिर का मज़ार भी है। इस मज़हब की असल पर मुख्तलिफ आरा है, मगर उमूमी तौर पर इसे 7000 साल पुराना माना जाता है। वक्त के साथ इसमें ज़रतिश्ती, सूफ़ी, ईसाई और यहूदी अनासिर शामिल हो चुके हैं। अक़ाइद की बुनियादें। यजीदी अक़ीदा है कि एक खुदा है जिसने इंसान को पैदा किया, जबकि बाकी मखलूक़ात 7 फरिश्तों ने तख्लीक की। इन फरिश्तों में सबसे आलेज़ मुल्क ताउस है, एक मोर की शक्ल का फरिश्ता। कुदरत के साथ हम आहंगी और एहतराम इस मज़हब की बुनियादी रूह है। इबादत गाह के दरवाज़े पर स्याह सांप इसी एहतराम की अलामत है और यजीदी किसी सांप को नुकसान। हज़रत नूह और सांप की कहानी। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ अरारात पर आकर रुकी तो कश्ती में सुराख हो गया। तब एक सांप ने अपने जिस्म से इस सुराख को बंद कर दिया। यूं कश्ती में सवार तमाम जानदार बच गए। इसीलिए सांप को यजीदियों में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ज़ियारत का सफ़र। जैसे मुसलमान मक्का की ज़ियारत करते हैं, वैसे ही यजीदी लालिश की ज़ियारत को अपनी ज़िंदगी का अहम फरीज़ा समझते हैं। इराक़ या कुर्दिस्तान में बसने वाले यजीदी साल में कम से कम एक बार यहाँ आते हैं। यहाँ दाखिल होने के लिए सादा लिबास और नंगे पांव चलना लाजिम है। इबादात और रसूम। इमारत के सुतूनों और दरख्तों पर मुख्तलिफ रंगों के रेशमी कपड़ों की गिरहें बांधी जाती हैं जो 7 फरिश्तों की नुमाइंदगी करती हैं। इन गिरहों को खोलना इस बात की अलामत है कि दुआ पूरी हो चुकी है। यजीदी हर रोज़ 2 बार सूरज की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं, सुबह और मगरिब के वक्त। मगरिब के वक्त 365 जैतून के तेल के चिराग जलाए जाते हैं जो साल के हर दिन की नुमाइंदगी करते हैं। चिराग सूरज और खुदा की रोशनी की अलामत हैं। मरने के बाद भी यजीदी अफराद को सूरज की सिम दफनाया जाता है। लालिश के मुकीम। लालिश में 25 मुस्तकिल मकीन रहते हैं, जिनमें पादरी, राहिब, नन और घर के गुलाम शामिल हैं। ये अफराद ज़ियारत गाह की सफाई, बागबानी, मुरम्मत और ज़ायरीन के इस्तकबाल के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लालिश की मिट्टी को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है और हर यजीदी के पास उस मिट्टी का होना लाजमी समझा जाता है। यही मिट्टी आखिरी रसूमात में भी इस्तेमाल होती है। जैतून का तेल और इबादात। लालिश के जंगलात से हासिल करदा जैतून को लकड़ी के बैरल्स में पैरों से पीसा जाता है और उसका तेल गारों में महफूज किया जाता है। यही तेल मुक़द्दस इबादात में इस्तेमाल होता है। नस्ल कशी की तवील तारीख़। यजीदियों को उनके मुनफरिद अक़ायद के बायस सदियों से जुल्म सितम का सामना रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर सद्दाम हुसैन और दाइश तक उन पर कम से कम 70 से ज़ायद बार मुनज़्ज़म नस्लकशी की जा चुकी है। उनके रिवायती लिबास जैसे कि सफ़ेद और सुर्ख जमादानी पगड़ी उन शुहदा की याद दिलाती है जिन्हें यजीदियत की राह में कुर्बान होना पड़ा। मज़हब में शादी और खालिसपन। यजीदी मज़हब में किसी दूसरे मज़हब में शादी की इजाज़त नहीं। इनका मानना है कि इसी तरीके से उनका मज़हब खालिस और उनकी रूहें पुरसकून रहती हैं। मज़हब की जड़ें गहरी हों तो मुआशरा भी मुस्तहकम होता है। लालिश न सिर्फ एक इबादतगाह बल्कि एक रूहानी मरकज़ है जो यजीदी तहज़ीब, रिवायात और ईमान की बका की अलामत है। 7000 बरस पुरानी इस कहानी में तकलीफ़, कुर्बानी और खुलूस की वो गहराई है जो आज भी जिंदा है। उन पहाड़ों में, उन सांपों की हिफाजत में और उन चरागों की रोशनी में जो हर गुरूब आफ़ताब पर जल उठते हैं।